देश में संसद की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 13 दिसंबर साल 2023 के दिन शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में जो हुआ वह बेहद खतरनाक था, जिसके बाद देश भर में सांसदों की सुरक्षा को लेकर बवाल हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी की स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं इशिता सक्सेना। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाए। लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ भी हो सकता है और मोरोवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। And this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. क्या हुआ 13 दिसंबर साल 2023 के दिन संसद में? आखिर क्यों मची संसद में अफरा तफरी? कौन थे वो दो लोग जिन्होंने तोड़ा संसद का सुरक्षा चक्र? 13 दिसंबर यूं तो देश भुलाए नहीं भूलता। ये वो दिन है जब आज से 22 साल पहले पाक परस्त आतंकियों ने भारत की संसद की सुरक्षा में सेंध लगा दी थी। तारीख एक बार फिर से वही थी और सुबह देश के प्रधानमंत्री समेत सभी मानवीय सांसदों ने हमले में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। फिर कुछ घंटों बाद एक बार फिर से संसद की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कांड हो जाता है। देश की नई संसद में 13 दिसंबर को शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगने मुर्मू अपनी बात रख रहे थे और तभी अचानक कूदने की आवाज आती है। संसद के भीतर हरकत शुरू हो जाती है। सुरक्षा में तैनात जवान एक्टिव हो जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि क्या हुआ। फौरन सभापति सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश देते हैं। अगले ही पल 1:01 पर एक युवक को सदन में बेंचों को लांघते हुए देखा जाता है। ये वो पल था जिसने सिर्फ देश की संसद को ही नहीं दहलाया, बल्कि पूरा देश इस तस्वीर को देखकर सन्न रह गया। एक शख्स दर्शक दीर्घा से सीधे नीचे कूदा और सदन में सांसदों की एक बेंच को लांघते हुए वो आगे बढ़ रहा था। और इस तस्वीर में सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वो है जब सदन में जबरन घुसे इस शख्स को वहां मौजूद सांसदों ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर वो रुकता है और 10 सेकंड के भीतर अपने जूतों से कुछ बाहर निकालता है, जिससे सदन में धुआं हो जाता है। अब जो पहला सवाल आपके मन में आया होगा वो ये कि वो आदमी संसद के अंदर गया कैसे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किसी सांसद और कर्मचारी के अलावा अगर कोई व्यक्ति अंदर जाना चाहे तो ये कैसे हो सकता है। देश की संसद में एक विजिटर गैलरी बनाई जाती है जहां संसद में आए हुए सदस्य बैठते हैं और वो शख्स जो वहां बैठा था उसे अंदर आने का पास एक सांसद ने ही बनवा कर दिया था, जिसका नाम है प्रताप सिम्हा। आपको बता दें कि प्रताप सिम्हा, जिनकी उम्र 47 वर्ष है, वो मैसूर कोडगू सीट से लोकसभा सांसद है। वह मैसूर से एक लोकप्रिय बीजेपी नेता हैं जिन्होंने साल 2014 और साल 2019 दोनों ही बार पार्टी के टिकट पर चुनावी जीत को हासिल किया है। प्रताप सिम्हा पहले कन्नड़ा प्रभा में पत्रकार के तौर पर काम करते थे। फिर उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला लिया। वे कर्नाटक बीजेपी के युवा विंग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2014 में पहली बार चुनाव लड़ा और साल 2015 में प्रताप सिम्हा को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। प्रताप सिम्हा की पहचान हिंदुत्व की कट्टर समर्थक के तौर पर होती है। वे कर्नाटक में टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि उनका कहना था कि टीपू सुल्तान केवल इस्लामवादियों के लिए आदर्श हो सकते हैं। इस साल की शुरुआत में प्रताप सिम्हा ने पशु प्रेमियों पर भी भड़ास निकालते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा था कि कुत्तों से प्यार करने वाले लोगों के बच्चों को जब वो काटेंगे तब उन्हें आवारा कुत्तों का खतरा समझ में आएगा। बीजेपी सांसद अपने फायर ब्रांड बयानों के चलते हमेशा विवादों में रहते हैं। उन्होंने एक बार विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि मस्जिद जैसा दिखने वाले हर बस स्टैंड को ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि बस स्टैंड को गुंबद जैसा आकार वाला बनाया गया था। आपको बता दें कि जब किसी सांसद के जरिए किसी व्यक्ति को पास दिया जाता है तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होता है,
कि वो इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी सांसद हर किसी के निशाने पर हैं। लोकसभा में विजिटर गैलरी से कूदने वाले सागर और मनोरंजन डी को प्रताप सिम्हा ने ही पास दिलवाया था। इस वाक्य के होने की कुछ देर बाद ही दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक प्रताप सिम्हा की तरफ से इस घटना पर कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये बात जरूर बताई है कि घुसपैठ करने वालों में से एक आरोपी का पिता उनके संसदीय क्षेत्र का है और उनसे उन्होंने विजिटर पास मांगा था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रताप सिम्हा ने लोकसभा स्पीकर को बताया कि उनके पास घुसपैठियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर उनमें से एक मनोरंजन डी अपने और अपने दोस्त सागर के लिए विजिटर पास हासिल करने के लिए सिम्हा के पीए के साथ लगातार संपर्क में था। बहरहाल पूरे मामले में देश की जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।